हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। सो यहाँ पे देखो 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और जो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो, अब हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारे पास, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर लाई करते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखो आप इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हो। आप इसको लर्न कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से आप इसको लर्न कर सकते हैं। यानी कि तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑल। ठीक है, यानी कि तब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो उसमें मेरे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। यानी कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। देखो, फर्स्ट तो होगा हमारे पास, एक तो साइड होगा। ठीक है, एंड साइड का उल्टा क्या होता है, साइड का उल्टा हमारे पास होता है कोसेक। तो यानी कि साइड एंड कोसेक जो होंगे वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टी टी यानी कि 10। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो हमारे पास 10 एंड 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट, उल्टा होता है हमारे पास कोट। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड जो कोट होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट सी, सी का मतलब है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर कोस एंड कोस का अपोजिट होता है हमारे पास सेक। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस एंड सेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होगी, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सभी जो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइड एंड कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक पॉजिटिव होगा। इसको लर्न कैसे करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ओके, तो ये तो थी इसकी बात। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तब हम इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे होती है हमारे पास 90 डिग्री। इधर होती है हमारे पास 180 डिग्री। हियर इज 270 डिग्री एंड फिर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। ऐसे आप 360 में 90 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा, फिर 90 में आप अगेन 90 ऐड कर देंगे, फिर आगे आ जाएगा। ऐसी 180 में 90 ऐड कर देंगे तो कोमा लगा के नेक्स्ट नंबर, और फिर 360 में 360 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें होती है कि यहाँ पर कि कब हम एंगल को चेंज करते हैं, कब हम एंगल को चेंज नहीं करते, तो वो आपको तभी बताओगी तब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोस एक्स हमें गिवन है माइनस के 1/2 एंड ये जो है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कोट हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कोस एक्स है ना वो यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं साइड की। तो हमें हमने क्लास 10th में ये वाला जो फॉर्मूला था वो पढ़ लिया था, क्या आइडेंटिटी पढ़ ली थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ पर साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो कोस
स्क्वायर एक्स, तो चाहो तो आप यहाँ पे माइनस के 1/2 भी ले सकते हो, 1/2 भी ले सकते हो, ठीक है। ये माइनस का साइन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर आप माइनस 1/2 का स्क्वायर भी करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 इजिकल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा साइड स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस के 1/4, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 माइनस के 1 यानी कि 3/4, तो यानी कि मेरे पास ऐसे आ जाएगा साइड x इज इक्वल टू √3/4, तो √3 को एज इट इज लिख देंगे √3 एंड 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो ये हमारा x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास सिर्फ tan एंड कोट पॉजिटिव होता है, और साइड क्या होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइड होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर साइड मिल गया, तो देखो एक हमने क्लास 10th में ये भी पढ़ा था, वो वाली ट्रिक भी होती है ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ये वाली ट्रिक भी हमने पढ़ी थी। यहाँ पे 16 चांदी तोले है ना, ये वाली ट्रिक। तो यहाँ से देखो अगर मैं साइड की बात करती हूँ तो साइड एक्स मेरे पास क्या होता है, साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो यहाँ से परपेंडिकुलर आया है ना वो क्या है √3 एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मेरे पास कितना है यहाँ पर 2 आया, ठीक है। अब उसके बाद कोस मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो देखो यहाँ पर ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, तो बेस मेरे पास क्या है 1 है एंड हाइपोटेनस क्या है 2, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। अब इसका यूज करके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उनको फाइंड करते हैं, तो साइन हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट अब फाइंड करते हैं कोसेक। ओके तो कोसेक एक्स, तो कोसेक हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हो साइड का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है 2 एंड परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास √3। अब ये एक्स जो है वो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेक होगा वो मेरे पास क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद टैन फाइंड करते हैं, टैन एक्स, तो टैन हमारे पास क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस एट परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √3 एट बेस क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा √3 के। अब टैन किसमें यहाँ पे एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो टैन होता है वो मेरे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोट, तो कोट मेरे पास क्या हो जाएगा कोट एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है, एट परपेंडिकुलर है मेरे पास यहाँ पर, ओके सो यहाँ पर परपेंडिकुलर है मेरे पास √3, ठीक है। तो कोट मेरा ये एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो कोट होगा वो भी मेरे पास क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास कोस, तो ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद सेक, तो सेक एक्स, तो सेक एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा कोस का अपोजिट, तो देखो यानी कि ये यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस क्या है 2 एट बेस मेरे पास क्या है 1, तो यानी कि क्या आ जाएगा 2, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स जो है वो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, और जो सेक होता है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। नेक्स्ट है साइड एक्स हमें गिवन है 3/5 एंड हमें, और ये जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोस फाइंड कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करके, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है साइड स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइड मेरे पास क्या है 3/5 इसका स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को भी एज इट इज रख देते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, हो जाएगा 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कोस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा रूट में 16/25 के, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे 4, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5। अब ये जो x है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे तो सिर्फ साइड एट कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी जो कोस होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कोस यहाँ से फाइंड कर लिया, तो अगेन देखो ये वाली ट्रिक मैं यहाँ पर यूज करी जो क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, ये वाली जो ट्रिक यूज की थी ना वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो साइड मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है 3 है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस मेरे पास क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब उसके बाद कोस भी हमने फाइंड किया है, तो कोस हमारे पास क्या है 4/5
ये सिर्फ नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये कोस के क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब उसके बाद कोस, तो कोस मेरे पास क्या होता है, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे पास जो बेस है वो कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस है, तो बेस मेरे पास क्या हो जाएगा 4 एंड हाइपोटेनस तो 5 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कोसेक एक्स, ठीक है। तो कोसेक क्या होता है मेरे पास, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 3/5 है तो कितना हो जाएगा 5/3। अब देखो ये एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे, एज सेकंड क्वाड्रेंट पे जो कोसेक एक्स होता है ना वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टैन, ठीक है। तो टैन फाइंड करते हैं टैन एक्स क्या होता है हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हियर परपेंडिकुलर इज 3 एंड हियर बेस इज 4। अब जो टैन होता है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोट, तो कोट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कोट होता है वो मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है 4 एंड परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 3। तो कोट कोट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोस, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है सेक, ठीक है। तो सेक एक्स, तो सेक एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो सेक मेरे पास क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हो, सेक यानी कि कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है 5 एंड बेस क्या है मेरे पास 4, ठीक है। अब जो सेक होता है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। नंबर 3 में हमें कोट यहाँ पर गिवन है, कोट एक्स गिवन है 3/4, ठीक है। एंड हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बस अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना कोसेक फाइंड कर सकते हैं। देखो 1 प्लस में तो कोट यानी कि 3/4 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो हो जाएगा 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि एलसीएम नीचे तो 16 आ जाएगा एंड यहाँ पे 16 एंड 9 को ऐड कर आ जाएगा तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो यानी कि 25/16 इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे 5, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे 4। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो यहाँ से कोसेक एक्स जो आया है वो मेरे पास क्या है, डेट इज 5/4। अब उसके बाद ये जो एक्स है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेक एक्स होता है वो मेरे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब बाकी के फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन, ठीक है। तो साइन एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4/5 एंड वो भी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद कोसेक हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद टैन, तो टैन एक्स हमारे पास क्या होगा, कोट का रेसिप्रोकल यानी कि 4/3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोट तो हमारे पास है, उसके बाद आ जाएगा कोस, ठीक है। तो कोस एक्स, तो कोस हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ से बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है, देखो कोट मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट मेरे पास होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि बेस जो है वो तो मेरे पास 3 है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पर 4 है। अब उसके बाद यहाँ पर कोसेक एक्स मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ओके। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है, बेस है, यहाँ पर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोसेक एक्स, देखो कोसेक एक्स मेरे पास होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो यानी कि हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मेरे पास क्या है 3 है, और उसके बाद हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है 5 है। एंड ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा है, एंड जो कोसेक एक्स होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 एंड वो भी नेगेटिव। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 और एक्स जो है वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है मेरे पास सेक के लिए कि 1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो 1 प्लस में हो जाएगा 30/5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स।
एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 25, तो जाएगा 25 प्लस में 160। यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी ये वाली नहीं है, मैंने उल्टी उल्टी लिख दी, दोबारा से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक, सॉरी फॉर दिस, ये मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो अब हम यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec मेरे पास क्या 13/5 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो यानी कि हो जाएगा 169/25 माइनस के 1, तो यानी कि हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 25 एंड 169 में से यहाँ पे हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 144। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास tan स्क्वायर एक्स जो आया वो आया 144/25। ठीक है, अब यहाँ से tan x क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो 144 को रूट से बाहर निकालेंगे 12, 5 को रूट से बाहर निकालेंगे, सॉरी 25 को रूट से बाहर निकालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ पर tan, तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो मेरे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, तो अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड कर लेते हैं। तो tan तो मेरे पास आ गया। ओके, तो सबसे पहले साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ sec। अगर मैं sec की बात करती हूँ तो sec मेरे पास कहते हैं कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो sec x है वो मेरा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो यहाँ से 30 एंड ये मेरे पास क्या दे रखा 5, 13/5 दे रखा है, तो वो मेरे यहाँ पे लिख लिया। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 है, बेस मेरे पास यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर देता है, तो परपेंडिकुलर सबसे पहले टैन, तो टैन मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है यहाँ पर 12 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से साइन एक्स क्या होता है मेरे पास, साइन मेरे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेनस इज 13। अब जो साइन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइन के बाद है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 13/12 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टैन, तो टैन तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। टैन के बाद सेक, तो सेक भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोट एक्स, तो कोट एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, एंड कोट भी मेरे पास यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोट के बाद है हमारे पास कोस। ठीक है, कोस एक्स, तो कोस एक्स हमारे पास क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा 5/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नंबर 5 में यहाँ पे हमें tan x की हो रहा है और जो x है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास साइन एंड कोसेक पॉजिटिव हो गए और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो चलो करते हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं कि आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है sec स्क्वायर एक्स फाइंड करना है, तो हो जाएगा 1 प्लस में tan मेरे पास क्या है दैट इज 5/12, इस पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जाएगा 1 प्लस में 25 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा 144 और 25 को ऐड कर 69 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 169/144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास जो sec x है वो आ जाएगा रूट में 169/144। 69 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा एंड 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है sec की, तो sec सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड आ जाएगा। ओके, तो अब वही वाली ट्रिक क्या होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ये वाली ट्रिक होती है। तो यहाँ पर टैन में देखो 16 चांदी तोले, तो टैन मेरे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 एंड बेस मेरे पास क्या हो गया यहाँ से 12। ठीक है, अब उसके बाद हाइपोटेनस, सबसे पहले sec देखते हैं। sec हमारे पास क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस, तो यानी कि हाई से हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया दैट इज 30। ठीक है, अब हम टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं अपने, तो सबसे पहले साइन, तो साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
से बाय पास होता है that is perpendicular by hypotenuse, तो ये perpendicular is 5 and the hypotenuse is 30। अब जो साइड होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोसैक, कोसैक एक्स, तो कोसैक इसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर tan, ठीक है। तो tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 5 एट द बेस इज 12 बट यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद tan के बाद है कोट, तो कोट x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 12/5 लेकिन नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आता है हमारे पास कोस, ठीक है, कोस एक्स, तो कोस एक्स मेरे पास क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस मेरे पास है 12 एंड हाइपोटेनस इज 30, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट आता है sec x तो हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना, 13/12, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।